नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं किशन लाल अहिरवार, बीएसी जनपद शिक्षा केंद्र आरोन। जैसा कि आपके जन शिक्षक महोदय ने आपको बताया होगा कि इस वर्ष मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आपके विद्यालय में जितने छात्रों ने मध्याह्न भोजन प्राप्त किया है उनकी जानकारी आपको एमडीएम पोर्टल पर प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच दर्ज करनी है। इसकी जानकारी के लिए यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आशा है आप इस वीडियो को देखकर प्रतिदिन मध्याह्न भोजन वितरण से लाभान्वित छात्रों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। आपको अपने मोबाइल को खोलना है और फिर इसमें आपको गूगल क्रोम नामक ब्राउज़र ढूंढ लेना है। मेरे मोबाइल में ये यहाँ पर है, यहाँ पर क्रोम लिखा हुआ है। मैं इस ब्राउज़र को क्लिक करूँगा। आप ध्यान से देखिए कि आपको प्रतिदिन की उपस्थिति लगाने के लिए करना क्या है। तो गूगल ब्राउज़र को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये खुल जाएगा और इसमें आपको MDMHP लिख करके और इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे मेरे मोबाइल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM ये लिंक ओपन हो रही है। इसी लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज कुछ इस तरह से खुल जाएगा। इस पेज को आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर की साइड में 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो आप भी ऐसे ही क्लिक करिएगा और ये एक नया विंडो ओपन होगा। इसमें आप नीचे से तीसरे नंबर पे देखें तो डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ है और इसके पास में एक चौकोर खाना बना हुआ है। इस खाने को आप टिक कर दीजिए। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपका मोबाइल कंप्यूटर की तरह खुल जाएगा। जितनी स्क्रीन कंप्यूटर पर दिखाई देती है वैसी की वैसी ही स्क्रीन आपको आपके मोबाइल पर दिखाई देगी। इस स्क्रीन को देखने के बाद इसको थोड़ा लार्ज करते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं ये नीली पट्टी जो है, इस पट्टी में नोटिफिकेशंस हैं, रिपोर्ट है, सर्च यूजर है, चार्ट्स है, FAQ है, कॉन्टैक्ट है और लॉगिन। तो आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लॉगिन को क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन आपके मोबाइल पर हो जाएगा। आपको लॉगिन के लिए आपका अपना रजिस्टर्ड नंबर जो आपने आपके जन शिक्षक को मध्याह्न भोजन के लिए दिया है वो इसमें आपको डालना है। तो ये नंबर मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ। आपको दिखाने के लिए ये बना रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब इसके नीचे जो कॉलम है इसमें आपको पासवर्ड लिखनी है। पासवर्ड में आपको वही मोबाइल नंबर लिखना है जो हमने ऊपर लिखा है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको @ लगाना है और इसके बाद 1 2 3 ये डालने के बाद में अब आप नीचे देख रहे होंगे एंटर एक्सप्रेशन रिजल्ट। इसके नीचे 2 + 8 = क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है
कि 2 धन 8 बराबर कितने होंगे, ये जो कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ पर हमको डालना है। तो इनका टोटल 10 होता है। आपके मोबाइल में कुछ और भी आ सकता है, 3 धन 1 भी आ सकता है, 1 धन 0 भी आ सकता है, 2 धन 4 भी आ सकता है, 6 धन 8 भी आ सकता है। तो आप इसमें इनका टोटल करके कैप्चा में डाल दीजिए। जब आप ये डाल चुके होंगे तो आपको एक ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में आपके सामने एक विंडो खुल के आएगा। ये आ गया है। अब इस विंडो में इसको मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप देखिए इसमें जो है ना, मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, मेरा नाम दिख रहा है, सीनियर टीचर लिखा हुआ है, एक्टिवेशन डेट डली हुई है और बाकी की और इन्फॉर्मेशन है। और इधर आप देखें नीचे तो मेरे स्कूल का नाम आ गया है, टंक परोरिया, रिपोर्टिंग शिफ्ट एप है और बाकी की जानकारी ये अभी भरी नहीं गई है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ ऊपर जो होम लिखा हुआ है ग्रीन, वो कत्थे कलर में, उसके पास में ऑनलाइन डाटा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है और रिपोर्ट एंड क्यूरीज है, वर्चुअल मैप है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ऑनलाइन डाटा ट्रांजैक्शन वाले इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डेली एमडीएम डाटा एंट्री और सेकंड है मंथली एमडीएम डाटा एंट्री। आपको डेली एमडीएम डाटा एंट्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो खुल करके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट का नेम गुना आ रहा है, एजुकेशन ब्लॉक आरोन आ रहा है, क्लस्टर आरोन आ रहा है और मेल सर्व डेट 3/8/2022 आ रही है। और इसके नीचे आप यदि आप देखें तो यहाँ पर मैंने मेरी लॉगिन आईडी से ऐसे लॉगिन किया हुआ है तो मेरे ही स्कूल का नाम ये दिखा रहा है। यहाँ देखिए आप सीरियल नंबर 1 पर और सिलेक्ट के नीचे एक चौकोर खाना बना हुआ है और स्कूल का नेम डाइच कोड सहित लिखा हुआ है और टोटल शिफ्ट लगी हुई है, कितने शिफ्ट में स्कूल लगता है ये। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट जो है ना, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे तो ये चौकोर जो खाना बना हुआ है इसमें नीले कलर में राइट टिक का निशान आ जाएगा। ध्यान रहे, अगर आपने राइट टिक का निशान नहीं लगाया तो आपका डेटा सेव नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसके बाद हम आगे चल देंगे तो यहाँ पर आपको मेल सर्व्ड एक चौकोर खाना दूसरा दिखाई देगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा कर्सर बिलिंग करने लगेगा। यहाँ पर आपको आज के दिन जितने बच्चे ने भोजन प्राप्त किया है उनकी संख्या केवल भरनी है। जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ स्कूल में 135 बच्चे दर्ज हैं, जिनमें से 85 बच्चों ने भोजन प्राप्त किया है, जो आपने अपने रजिस्टर में भी लिखा होगा। यहाँ 85 भर देना है। इसके बाद ये 2 रीजन है, फर्स्ट है इफ़ मेल नॉट सर्व और सेकंड है इफ़ मेल नॉट सर्व। एक रीजन है, दूसरा सब रीजन है। ये आपको तभी भरना है जब आपके विद्यालय में छात्रों ने भोजन नहीं किया है या मध्याह्न भोजन नहीं बटा है। अगर बटा है तो फिर यहाँ केवल छात्रों की संख्या भरी जाना है, इसके बाद इन रीजन को नहीं भरना है। ये भरने के बाद आपको यहाँ पर
ये जो ब्लिंक कर रहा है रेड कलर में, MDM रिपोर्टिंग टाइम एक्सपायर्ड। मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये 9:15 हो चुकी हैं और इसका टाइम है, आप देख लीजिए, स्टेट MDM डेली डाटा रिपोर्टिंग टाइम इज 10:10 AM to 6 PM। इसका मतलब ये है कि सुबह 10:30 बजे से शाम को 6 बजे तक आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। और अगर 6 बजे के बाद आप एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह का शो होगा जिसमें सेव का ऑप्शन नहीं आएगा। और इस समय के अंदर आप एंट्री करने जा रहे हैं तो यहाँ MDM रिपोर्टिंग टाइम एक्सपर्ट जो लिखा हुआ है इसके नीचे एक सेव का बटन आ जाएगा। आप उस सेव के बटन को क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। पर ध्यान रहे, डाटा भरते समय आपको सिलेक्ट ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है और छात्र संख्या भी भरना है। यदि हम यहाँ छात्र संख्या 0 भर देंगे, अर्थात किसी भी बच्चे ने खाना नहीं खाया है, तो उसका कारण क्या है, तो यहाँ हमें कारण दिखाना पड़ेगा। तो आप देखें, हम रीजन फर्स्ट में देखते हैं तो अभी ये मेरे को बता रहा है कि सीजन एक्सपायर हो चुका है। अब देखिए आप, पहला रीजन है फूड ग्रेन नॉट अवेलेबल, अर्थात खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कुक नॉट अवेलेबल, अर्थात रसोइया नहीं है। तीसरा है फ्यूल इंग्रेडिएंट नॉट अवेलेबल, मत इसका अर्थ है कि ईंधन नहीं है, लकड़ी वगैरह नहीं है। या पैकेज नॉट अराइव्ड फ्रॉम NGO SSG, अर्थात NGO या स्व सहायता समूह के द्वारा सामग्री नहीं दी गई है, या स्कूल में किसी प्रकार का कोई अवकाश है। ये सारे कारण नहीं हैं, तो कोई अन्य कारण यदि है तो आप अदर ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद में सब रीजन की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधा डाटा को आप सेव कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इस दिनांक को जो 3/8/22 दिखाई जा रही है, इस तारीख को आपके विद्यालय में भोजन का वितरण नहीं हुआ है। ये जानकारी इसमें सेव हो जाएगी। साथियों, आपको ये काम प्रति दिवस नियत टाइम पर करना है। यदि आप किसी कारणवश कहीं स्कूल को छोड़ कर के बाहर चले गए हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ स्कूल से नहीं आ जा पा रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए आप मध्याह्न भोजन की जानकारी मोबाइल फ़ोन करके भी मंगा करके और उसको भर सकते हैं। इतना नहीं हो पाता है तो आपका मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड अपने साथी शिक्षक को दे दें, जिसको आप संस्था छोड़ने से पूर्व चार्ज देकर जा रहे हैं, तो वो शिक्षक भी इस विधि का उपयोग करके मध्याह्न भोजन की उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। साथियों, ये सब इसलिए हो रहा है कि सारी की सारी जानकारी ये हमारे से अपने विकासखंड से लेकर के और सेंट्रल तक पहुंचती है और इसी जानकारी के आधार पर आपको अगले माह का खाद्यान्न का, रुपयों का, पैसों का आवंटन दिया जाएगा। साथियों, आपसे अनुरोध ये है कि आप जानकारी निर्धारित समय में सही भरें और 100% सही भरें और प्रतिदिन भरें। कोई भी दिन, जिस दिन आपके विद्यालय में छुट्टी नहीं है और आप जानकारी नहीं भर पा रहे हैं या किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप अपने जन शिक्षक को फ़ोन करके यह बतला देवें कि आज दिनांक को हमारे विद्यालय में इतने बच्चों ने भोजन प्राप्त किया है,
हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जिससे हम आज की एंट्री कर पाएँ। तो आप उन्हें अनुरोध करके जनशिक्षक महोदय को बता दीजिएगा, जिससे कि वो अपने लॉगिन से आपकी जानकारी भर सकें। साथियों, धन्यवाद। इतना ही। अगर जानकारी में फिर भी किसी तरह की कोई कमी रह जाती है या कोई परेशानी आती है, तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे फ़ोन करके या अपने जनशिक्षक से फ़ोन करके कन्फर्म कर लें और अपनी जानकारी प्राप्त कर लें। धन्यवाद।